हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपका क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट जैव प्रक्रम। ठीक है, हम अभी तक क्या पढ़ चुके, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं ये हमने पढ़ चुका था। हमारा पिछले वीडियो में मैंने आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ा दिया था। आज हम प्रकाश संश्लेषण का देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। ठीक है बच्चों, तो हम देखते हैं कि हमारा रिएक्शन है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको तो पता है कि जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, हम वातावरण से, जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जड़ों से क्या लेते हैं, जल लेते हैं। तो ये इस रिएक्शन में यही दिखाया गया है कि हमने क्या लिया। देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिया, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और क्या लिया, जल लिया। जल के कितने मॉलिक्यूल होने चाहिए, 12 मॉलिक्यूल होने चाहिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि 12 है तो 6 यहाँ 6 यहाँ। अब ऐसे याद करने के लिए आप देख लो कि 12 मॉलिक्यूल है तो 6 यहाँ पे हो गए और 6 मॉलिक्यूल का क्या हुआ, उन्होंने अपने खाना बनाने में क्या किया, यूज कर लिया। अच्छा, पौधे क्या करते हैं, खाना बनाते हैं या पकाते हैं, तो आप कमेंट करके बताना। तो जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना। और हम क्या करते हैं, हम खाना पकाते हैं, क्योंकि हम तो बना नहीं सकते, हम तो स्वपोषी है नहीं। तो पौधे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, और हम क्या होते हैं, परपोषी। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या होता है, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो उन्होंने पहले क्या लिया, पहले उन्होंने वातावरण से क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया। ठीक है, जैसे हम लेते हैं क्या, ऑक्सीजन गैस लेते हैं, वैसे उन्होंने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया और उसके साथ में क्या लिया, जल लिया। ठीक है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड अपनी पत्तियों से लिया और जल कहाँ से लिया, जड़ों से लिया। ठीक है, उसके बाद ये रिएक्शन आगे बढ़ता। अब ये कैसे होगा, सूर्य के, तो आपको जैसे कि पता है प्रकाश संश्लेषण नाम है इसका, तो ये कैसे क्रिया होगी, प्रकाश की उपस्थिति में होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश को हम लेंगे और क्या करेंगे, ये कहाँ कहाँ होगा, पर्णहरि में होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा, हमारा ग्लूकोज बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा, और ये क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन। तो ये कितने मॉलिक्यूल हो गए, जल के 6 मॉलिक्यूल निकलेंगे और ऑक्सीजन के कितने, 6 मॉलिक्यूल निकलेंगे। ठीक है बच्चों, और हमने लिया कितना था, 12 मॉलिक्यूल जल के लिए थे और निकाला कितना हमने, 6। तो कितना यूज हो गया, 6 मॉलिक्यूल उन्होंने क्या किया, अपने भोजन बनाने में 6 मॉलिक्यूल को यूज कर लिया और बचा कितना, 6 मॉलिक्यूल बचा। याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो हमने क्या देखा, 12 मॉलिक्यूल जल के हमने लिया था रिएक्शन और बचा कितना, 6 मॉलिक्यूल। और कितने ऑक्सीजन हमारे लिए निकाला इन्होंने, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के इन्होंने बाहर निकाला। ठीक है बच्चों, और क्या बनाया, ये इनका भोजन बन गया, क्या, ग्लूकोज C6H12O6, ये इन्होंने अपना भोजन बना लिया। उसके साथ में इन्होंने जल बनाया और क्या बनाया, ऑक्सीजन बनाया। तो 12 मॉलिक्यूल हमने लिया था और बचे कितने, 6 मॉलिक्यूल बचे। ठीक है बच्चों, और ये क्या हुआ, ये ऑक्सीजन हमारे लिए निकाल दिए और बनाया, लिया क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड लिया था और निकाला क्या, ऑक्सीजन निकाला। कितने मॉलिक्यूल्स लिया था, जल के 12 मॉलिक्यूल्स लिया था। क्योंकि अभी कोई चीज़ बनाएंगे तो हमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी ना, फिर जब वो चीज़ें बन जाती हैं तो जाहिर सी बात है वो भाप बन के कुछ चीज़ें उड़ जाती हैं। तो वैसे ही क्या है, आपकी याद करने के लिए कि कैसे था, इन्होंने 12 मॉलिक्यूल्स जल के लिए और जब वो खाना बन गया तो क्या हुआ, 6 मॉलिक्यूल्स उन्होंने यूज कर लिया उसने। अब कितने बचे, 6 बचे। तो हमारा कितना बचा, 6 मॉलिक्यूल्स जल के बचे और ऑक्सीजन के कितने बचे, 6 बचे। वेरी गुड। अब और इनका खाना क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। ठीक है बच्चों, अब क्या कह रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या एक जैव रासायनिक क्रिया है। कैसी क्रिया है, जैव और रासायनिक क्रिया। मतलब इसमें क्या होगा, जैविक क्रिया भी होंगी और रासायनिक क्रियाएं भी होंगी, जो मुख्यतः कैसी होती हैं, 2 भागों में घटित होती है। पहली कौन सी है, प्रकाश अपक्रिया। तो जैसे इसका नाम ही है बच्चों, देखो प्रकाश लिखा हुआ ना, तो इसके लिए क्या होगी, प्रकाश की आवश्यकता होगी, है ना बच्चों। नाम में ही लिखा हुआ प्रकाश, तो हमें इसकी आवश्यकता, इसमें क्या आवश्यक होगा, प्रकाश। और दूसरी क्या है, अप्रकाशीय। तो जहाँ आ लग जाता है उसका मतलब होता है नहीं। ठीक है, तो प्रकाश के आगे क्या लग गया, आ लग गया है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें नहीं। तो क्या होगा, इसके लिए प्रकाश आवश्यक नहीं है। तो ये क्रिया कैसी होती है, 2 तरीके की होती है, 2 भागों में घटित होती है। एक कैसी होती है जिसके लिए लाइट की आवश्यकता होती है, जबकि दूसरे के लिए आपको लाइट की आवश्यकता, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है।
अब क्या करें, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कैसे ये निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? जब हमारे प्रकाश संश्लेषण होता है, जैसे हम कभी खाना बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हमें कुछ क्रियाएं करते हैं उसके लिए, खाना बनाने के लिए हमको क्या, मान लीजिए हम बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले दाल को मार्केट से खरीद के लाएंगे, फिर उसको धुलेंगे, फिर कुकर में रखेंगे, उसमें पानी डालेंगे, उसमें हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे। तो ये सारी क्रियाएं हम कर रहे हैं ना, तो ये कैसे एक प्रोसेस में कर रहे हैं, या एक प्रोसेस में ना करके हम पहले नमक डाल दिए, नहीं तो पहले पानी डाल दिए, नहीं तो पहले हल्दी डाल दिए। कोई ज़रूरत थोड़ी कि पहले आप हल्दी डालोगे फिर नमक डालोगे या फिर पानी डालोगे, तो आप एक लाइन से तो क्रिया नहीं करें ना। कभी 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 क्या करते हैं मम्मी लोग, जब भी दाल बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं, कभी पानी पहले डाल दिया, कभी नमक पहले डाल दिया, या कभी हल्दी पहले डाल दी। तो ऐसा तो कोई रूल नहीं है ना कि हम एक के बाद एक चीज़ें डालेंगे, किसके बाद यही चीज़ें डालनी है, ऐसा कोई रूल तो होता नहीं है। वैसे इनके साथ भी होता है कि जरूरी नहीं कि पहले कोई भी क्रिया हो जाए इनमें से। तो पहले क्या होगा, तो पहले जो हमारा क्लोरोफिल होता है प्रकाश ऊर्जा का क्या करता है, अवशोषण करता है। जैसे मान लीजिए एक कोई पत्ती है, ठीक है, पत्ती में क्या होगा, पहले प्रकाश, अब जैसे सूर्य की रोशनी आई, मान लो ये क्या है, हमारा सूर्य है, ये हमारे कौन है, सूर्य भगवान जी हैं, ये हंसते और मुस्कुराते हमारे सूरज भगवान जी हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब ये क्या है, ये हमें रोशनी दे रहा है, तो हमारी ये क्या है, पत्ती है, ठीक है। अब क्या करें, ये जो सूर्य के प्रकाश, पहला क्या होगा, सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ेगा, इस पत्ती पे, और पत्ती में क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक है बच्चों। तो पहली क्रिया क्या होगी, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करेगा। तो पत्ती क्या करेगी, सबसे पहले कार्य क्या होगा इसका। अब ये आपको याद करना है क्योंकि ये आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से समझना, पहले क्या प्रोसेस होता है। पहले आप क्या करोगे, पहले जो सूर्य भगवान जी लाइट देते हैं उसको क्या करते हैं, ये पत्तियां अवशोषित करती हैं। तो पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। वेरी गुड बच्चों। तो क्या करेगा, प्रकाश ऊर्जा का क्या करेगा, पहले ये अवशोषण करेगा, क्योंकि सूर्य क्या होता है, सूर्य में प्रकाश होता है, तो प्रकाश ऊर्जा क्या होगी, पत्तियों पे पड़ेगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, पत्तियों में पड़ने की वजह से प्रकाश, सबसे पहले प्रोसेस क्या होगा, सूर्य की रोशनी किस में आएगी, पत्तियों में आएगी, ठीक है। तो हमारा पहला प्रोसेस खत्म हो गया। अब दूसरा के अवशोषित प्रकाश ऊर्जा जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी। तो जो प्रकाश ऊर्जा है वो किस में परिवर्तित होगी, रासायनिक ऊर्जा में। इसीलिए इसका नाम ये बेटा क्या, जैव रासायनिक क्रिया, ठीक है। तो जो हमारी जो प्रकाश है वो कैसी है, जैव है, और जो रासायनिक ऊर्जा है वो कैसी है, जो अब ये प्रकाश ऊर्जा किस में परिवर्तित हो गया, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। तो इसी को हम क्या कहेंगे, जैव रासायनिक क्रिया। इसीलिए इसका नाम ये क्या, जैव रासायनिक क्रिया, ठीक है बच्चों। अब दूसरा प्रोसेस क्या हुआ कि अब ये इसकी रोशनी किस पे पड़ी, इन पत्ती पे पड़ी। अब ये पहला प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा प्रोसेस क्या था, अब ये जो प्रकाश पड़ा ये प्रकाश ऊर्जा से किस में जाएगा, रासायनिक ऊर्जा में ये परिवर्तित हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जल के अणुओं का, जो हमारा जल है किस में टूट जाएगा, हाइड्रोजन तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है। तो जल जो हमारा होता है, ये जो हमारा H2O है ये किस में टूट जाएगा, H और ऑक्सीजन में, मतलब किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इसका क्या होगा, अपघटन हो जाएगा, मतलब ये टूट जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा दूसरा प्रोसेस हो गया। अब तीसरे में क्या हो जा रहा है, हाइड्रोजन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में अपचयन कर दे रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जा रहा है। तो ये जो हमारा हाइड्रोजन बना इससे क्या हो जा रहा है, हाइड्रोजन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में, अब ये जो हमारा हाइड्रोजन है इसके द्वारा क्या हो जा रहा है, हमारा कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ठीक है बच्चों, हमारा कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। हाइड्रोजन द्वारा कार्बोहाइड्रेट का अपचयन हो जाता है। अब समझ में आया ना बच्चों। देखिए जो हमारा जल था वो किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो जो हाइड्रोजन होता है वो किसका अपघटन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में। अब ये जो हमारा क्या था, ये हमारा जल है, और ये क्या, ये किस में टूटा, H+ और O में, ठीक है बच्चों। हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में ये कैसा होगा, टूट गया। तो जब ये हाइड्रोजन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड किसमें हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ग्लूकोज में बदल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब क्या कह रहा है कि अब ये तो हमारे नॉर्मल सभी पेड़ पौधों की बात हो गई। अब जो हमारे मरुद्भिद पौधे होते हैं,
जो मरुद्वीप पौधों का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे रेगिस्तान होते हैं, जिनके पास पत्तियां नहीं होती हैं, जहाँ पानी नहीं होता है, तो अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे करेंगे? क्योंकि उनके पास तो पानी ही नहीं है, पानी की बहुत कमी होती है वहाँ पे, तो उनकी पत्तियां किस में, कांटों के रूप में बदल जाती हैं। ऐसा कहाँ होता है? रेगिस्तानों में, जहाँ पानी बहुत कम होता है, जैसे हमारी नागफनी होती है। ठीक है बच्चों, अपने लोगों ने नागफनी देखा होगा, आप लोग के घरों में लगा होगा, उसके ऊपर कांटे कांटे से लगे रहते हैं। वो जो कांटे होते हैं वो क्या होते हैं? उनकी पत्तियां होती हैं, उन्हीं के द्वारा क्या करते हैं? वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। क्या कह रहे हैं? मरुद्वीप पौधे रात्रि में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, क्योंकि वो अगर दिन के समय खोल देंगे तो उनके पास जितना भी जल वाटर रहता है वो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वो बाहर जो वातावरण में चली जाएगी, तो उनके पास क्या होगा? पानी की कमी हो जाएगी। इसी के कारण वो क्या करते हैं? दिन के समय अपना रात में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और दिन के समय अपना रंध्र क्या करते हैं? बंद किए रखते हैं, और क्या बनाते हैं? एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, तथा दिन में क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करके मध्यस्थ उत्पाद बनाता है। ठीक है बच्चों, रात में क्या करते हैं? ये दिन के समय अपना छिद्र जो है, स्टोमेटा, अपना रंध्र क्या वो बंद रखते हैं, रात के समय वो खोलते हैं, क्योंकि रात में क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की रोशनी नहीं पड़ती है, तो वो क्या करते हैं? दिन के समय अपना रंध्र बंद किए रखते हैं और रात के समय अपना वो भोजन बनाते हैं। जैसे हम क्या करते हैं? जो नॉर्मली पेड़ पौधे हैं, जो हमारे हरे पेड़ पौधे हैं, वो दिन के समय अपना भोजन बनाते हैं और रात्रि के टाइम अपना रंध्र बंद कर लेते हैं। जबकि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, क्योंकि उनके पास पानी की कमी होती है, तो वो क्या करते हैं? दिन के समय अपना रंध्र बंद किए रहते हैं, रात के समय सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है, तो उस समय वो अपना भोजन बनाते हैं। समझ में आया बच्चों? अब क्या कह रहे हैं? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं? ठीक है, अब आपके दिमाग में भी आता होगा ना, जैसे हमारे अंदर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो इतना ज़्यादा प्रोसेस होता है, वातावरण से 21% जो होता है हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसके बाद वो हमारे शरीर में, उसके लिए इतनी सारी लाइन पाइप बनी होती है, श्वसनिकाएं होती हैं। मैं आगे आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी जब मैं आपको श्वसन पढ़ाऊंगी। तो उसी तरीके से क्या होता है, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं, कैसे उनके अंदर ये गैस जाती है, कैसे उसका आदान प्रदान करते हैं, आइए देखते हैं। तो पत्ती की सतह पर क्या होती है? सूक्ष्म जो रंध्र होते हैं, जैसे ये हमारी क्या हो, पत्तियां हैं, इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे ऐसे छिद्र होते हैं, ऐसे छोटे छोटे इसमें क्या होते हैं? छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं। जिन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हीं छिद्रों को हम क्या कहते हैं? इन्हीं छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। जो जैसे हमारी ये पत्ती है, पत्ती पे क्या होते हैं? छोटे छोटे ऐसे छिद्र होते हैं, इन्हीं को हम रंध्र कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का आदान प्रदान इन्हीं के रंध्रों के द्वारा होता है। इनमें जो छेद होती है, इन्हीं के द्वारा क्या होता है? गैसों का, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो पौधे क्या CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो इन्हीं रंध्रों के द्वारा, ये जो हमारे रंध्र हैं, इन्हीं के द्वारा ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इन्हीं के द्वारा क्या होता है? इनका गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है बच्चों, कुछ मात्रा में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तनों, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। जैसे ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पत्तियों से होता है, किससे भी हो सकता है? तनों से भी हो सकता है, उसके जड़ से भी हो सकता है, ठीक है, और पत्तियों की सतह से भी होता है। समझ में आया बच्चों? तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? जो पौधे, कभी कभी आप देखो तो पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो पानी बाहर निकालती है, जो उनके अंदर पानी एक्सेस मात्रा में हो जाता है, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा ही उसको बाहर निकाल देते हैं। पानी जो उनका ज़्यादा होता है तो वो उसकी क्रिया से पत्तियों की सतह पर क्या होता है? पानी बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा पर्याप्त मात्रा में जल हानि भी होती है। ठीक है, तो जब उनके पास, जैसे बारिश के टाइम में बहुत बारिश हो गई, तो अब इतनी जल की तो उनको जरूरत होती नहीं। कभी कभी हम क्या करते हैं, जब हम अपने घरों में पौधे लगाते हैं, आप सभी लोग अपने घरों में पौधे लगाए होंगे, प्लांट्स लगाए होंगे, तो क्या करते हैं? कभी कभी उसको बहुत ज़्यादा पानी देते थे, कभी कभी आपने भी पानी दे दिया, अपनी मम्मा ने भी पानी दे दिया, अपने पापा ने भी पानी दे दिया, तो उसमें क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है उसके पास। तो उतना पानी की तो उसको आवश्यकता होती नहीं है, तो वो क्या करेगा? पानी को निकालेगा। तो कैसे निकालेगा वो? हम तो सूसू करके निकाल देते हैं, हम तो कैसे करते हैं? हमारा जो होता है हम निकाल देते हैं, लेकिन पौधे कैसे निकालते हैं? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा वो अपना जो भी होता है, जैसे हमारे पसीने से निकल जाता है, हम जो वॉशरूम करते हैं, हम जो यूरिन निकालते हैं, उसके द्वारा हमारा क्या हो जाता है? उत्सर्जन हो जाता है। तो पौधे कैसे करते हैं? पौधे अपनी पत्तियों के द्वारा इसको क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। ठीक है बच्चों, पर्याप्त मात्रा में इनकी जल की हानि हुई रहती है। अतः जब क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता नहीं होती है, तब क्या करते हैं? इन छिद्रों को बंद कर लेता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती